हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस स्टडी अड्डा। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं 10th बायोलॉजी का जो चौथा चैप्टर उत्सर्जन है उसे समझने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि रोज के अपडेटेड जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्सर्जन क्या होता है। जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है तथा इस क्रिया के दौरान जिन पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन होता है उसे अपशिष्ट यानी कि उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। मानव शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ CO2 है। सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ CO2 है। इसका निर्माण कार्बनिक अणुओं के विखंडन के फलस्वरूप होता है, यानी कार्बनिक अणुओं का जब विखंडन होता है उसके दौरान जो है बनता है CO2 और इस CO2 का निष्कासन श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़े के द्वारा कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो है शरीर में बनने वाला कुछ अन्य अपशिष्ट पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ भी, जैसे अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल, ये भी जो पदार्थ है जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यानी कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनते हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं है। इन पदार्थों में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो अमोनिया होता है यह जो है अमोनिया ज्यादा विषैला और जटिल भी होता है और यूरिया की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? यूरिया की अपेक्षा, यानी यूरिया कम विषैला यानी कि विषैला नहीं होता है, अमोनिया ज्यादा विषैला होता है। अमोनिया कैसा होता है? ज्यादा विषैला होता है और गंध भी इसका ज्यादा होता है। जितने भी, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अमोनिया शीघ्र ही जल में घुल जाता है, शीघ्र ही जल में घुल जाता है और जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें जो अमोनिया का निष्कासन होता है यानी कि डायरेक्टली अमोनिया के रूप में जो है निष्कासन हो जाता है, परंतु जितने भी स्थलीय जीव जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य में अमोनिया शरीर के अंदर ही यूरिया में तुरंत ही परिवर्तित हो जाता है, यानी बहुत ही कम समय में जो है यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर से जो अमोनिया का निष्कासन होता है वह यूरिया के रूप में होता है। किस रूप में होता है? यूरिया के रूप में होता है और ये यूरिया जो है मूत्र के साथ यानी कि मूत्र में जाकर के मिल जाता है और मूत्र के द्वारा जो है बाहर निष्कासित होता है। लेकिन जैसे मूत्र के द्वारा ये बाहर निष्कासित होगा, बाहर निष्कासित होता है, पुनः जो है इसमें जो घुलित अमोनिया है पुनः किसमें बदल जाता है? अमोनिया में बदल जाता है। यानी शरीर के अंदर यूरिया में बदला और शरीर से बाहर जैसे आता है वह पुनः किस में बदल जाता है? अमोनिया में बदल जाता है। यही कारण है कि मूत्र त्याग के दौरान मूत्र से बदबू नहीं आती है, जबकि कुछ समय बाद जो है मूत्र से बदबू आने शुरू हो जाती है। तो मूत्र से बदबू आने का कारण क्या है? तो अमोनिया है। क्या कारण है? अमोनिया है। अब जो है जितने भी जीव जंतु होते हैं, क्या उन सभी जीव जंतुओं में इसी प्रकार से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है? जी हाँ, ऐसे ही निष्कासन होता है, बट क्रिया अलग अलग है। इससे मान के चलिए कि अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अब एक अमीबा को हम लोग लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्सर्जी अंग को। किसको देखते हैं? उत्सर्जी अंग को। उत्सर्जी अंग यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उत्सर्जन की क्रिया में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन जिस अंग के द्वारा होगा उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है, लेकिन जितने भी निम्न श्रेणी के कोशिकीय जीव होते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन के लिए पर ये उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे अमीबा, जैसे अमीबा में जो उत्सर्जी पदार्थ है जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन पदार्थों के निष्कासन के लिए कोई उत्सर्जी अंग नहीं है। इनका जो निष्कासन होता है अमीबा अपने शरीर के सतह द्वारा ही विसरण क्रिया द्वारा करता है। किस क्रिया द्वारा करता है? विसरण क्रिया द्वारा करता है। यानी अमीबा के शरीर में बनने वाला यानी अमीबा में बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है या अमोनिया है उनका जो निष्कासन होगा वह जो है विसरण क्रिया द्वारा शरीर के सतह द्वारा हो जाएगा, यानी विसरण क्रिया से शरीर के सतह द्वारा हो जाता है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जीव जंतु है जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन वृक्क के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? वृक्क के द्वारा होगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जितने स्थलीय जीव होते हैं बस दो को छोड़ दीजिएगा, रेप्टिलिया को, रेप्टिलिया और एवीज।
एवीज। अभी आपको बताया कि स्थलीय जीव इतने जीव होते हैं, स्थलीय जीवों में जो अमोनिया है, अमोनिया का निष्कासन या सीधे कहिएगा कि उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन यूरिया के रूप में होता है। यानी शरीर के अंदर यह जो अमोनिया है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और तब जाकर के ये हमारे शरीर से बाहर निष्कासित होता है। लेकिन रेप्टिलिया जिसमें रेंग कर चलने वाले जीव आते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं कि रेप्टिलिया जो है एक वर्ग है, वर्टिब्रेटा का एक वर्ग है। वर्ग में 5 गो आता है, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया, एम्फीबिया और एक मत्स्य। ये 5 वर्ग है। 5 में से ये जो 2 वर्ग है, रेप्टिलिया जिसमें रेंग कर चलने वाले जीव जंतु आते हैं, यानी सांप वगैरह इसमें आ जाएंगे, और एवीज जिसमें पक्षियां आती है। इन दोनों में जो अमोनिया है इसका निष्कासन यूरिया के रूप में न होकर के यूरिक अम्ल के रूप में होता है। किस रूप में होता है? यूरिक अम्ल के रूप में होता है। थोड़ा इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग कि स्थलीय जीवों में अमोनिया का निष्कासन यूरिया के रूप में होता है, लेकिन रेप्टिलिया और एवीज में जो अमोनिया का निष्कासन होगा वह किस रूप में होगा? यूरिक अम्ल के रूप में होगा। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग मानव यानी कि ब्रिक की संरचना तथा ब्रिक कैसे कार्य करता है इसे हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।